श्रद्धा समन्वित मुमुक्षु ज्ञान के रसिक आत्मन साथियों, हमारा विषय चल रहा है। पिछली मीटिंग में भी हमने बात की थी क्या, मार्गानुसारिता के बारे में, कि मार्गानुसारिता वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कि हमें सन्मार्ग मिलता है और हमारे अंदर में साधना की शुरुआत होती है, साधना का प्रारंभ होता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता की एक प्रथम कड़ी कह दें मार्गानुसारिता को। मार्गानुसारी गुण 35 होते हैं और ये जो क्षायिक सम्यक्त्व है ना, या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है या औपशमिक सम्यक्त्व है या सास्वादन सम्यक्त्व है, जितने भी प्रकार के सम्यक्त्व हैं, यानी सम्यक दर्शन जिसको कह दें, सामूहिक रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जब बनता है, वैसे तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही है। जब से निगोद में आत्मा ने भाव भ्रमण शुरू किया, भगवान महावीर ने कहा है गौतम स्वामी से, आता है वर्णन कि तू और मैं, हम दोनों सूक्ष्म निगोद में भी साथ रहे हैं। जब तीर्थंकर भी सूक्ष्म निगोद में रहे हैं तो फिर अपनी बात क्या करें। मतलब शुरुआत होती है सूक्ष्म नित्य निगोद से, नित्य निगोद, और वहां से यात्रा शुरू होती है। कर्म साथ लगे हैं, कर्म पुद्गल साथ लगे हैं हमारे। आत्मा अपनी और शरीर रूप में, सूक्ष्म शरीर रूप में, कार्बन शरीर रूप में, तेजस शरीर रूप में, और स्थूल शरीर कह दे तो औदारिक शरीर। वहां से कर्म हमारे साथ लगे हैं। कहां से जुड़ गया कर्म आत्मा के साथ? बहुत बार प्रश्न होता है कि कर्म आत्मा के साथ कैसे चिपक गया, जबकि आत्मा तो हमेशा से 100% विशुद्ध है, थी और रहेगी। पर्याय में अशुद्धि आती है, आत्मा के द्रव्य और गुण में कोई अशुद्धि नहीं आती है। ये बात भी सही है। तो फिर ये अशुद्धि यानी कि मल यानी कि कर्म, और कर्म भी पुद्गल है। शरीर, आत्मा तो चैतन्य है, कर्म तो पुद्गल है। तो ये कहां से जुड़ गया, कैसे मेरे साथ में? पहली बात तो थोड़ा सा संशोधन कर दूं, ये भाषा, ये शब्द हमारे होते हैं, लेकिन संशोधन ये करना है कि कर्म हमारे साथ नहीं जुड़ा, नहीं बंधा। कह देते हैं हम कि हम कर्मों से बंधे हैं, नहीं बंधा कर्म। बंधने के लिए उसका एकम एक होना, यानी उसका तादात्म्य भाव चाहिए, तादात्म्य भाव। और तादात्म्य भाव दो अलग अलग द्रव्यों में कभी नहीं होता।
एक ही द्रव्य में होता है तादात्म्य भाव। नहीं समझे ना? देखिए बताती हूं। दूध और पानी एक साथ में मिले हुए देखे होंगे आपने, ठीक है? तो दूर से दृष्टि से देखने पर हम क्या कहते हैं कि दूध और पानी एकामेक हो गए, ठीक है? पर एकामेक होने का मतलब जब किसी यंत्र द्वारा या हंस के सामने रख दो तो दूध और पानी अलग हो जाता है। यंत्र बता देता है कि इसमें इतना पानी है, इतना दूध है। तो एकामेक कहाँ हुए? दूध ने अपना दूधपना, दूध का स्वभाव नहीं छोड़ा, उसी में कायम है अपने स्वभाव में, और पानी अपने स्वभाव में कायम है। हाँ, क्षेत्र से भी दोनों एक हैं। जिन प्रदेशों में दूध है उन्हीं प्रदेशों में पानी भी है। एकामेक दिख रहे हैं, मिले हुए दिख रहे हैं, पर एकामेक हुए नहीं है। और सुनिए, कपड़ा पानी से गीला हो गया तो क्या पानी और कपड़ा एक हो गए? अब कहोगे हाँ, कपड़ा गीला हो गया तो पानी उसमें समा गया, परंतु उस अवस्था में भी पानी का अस्तित्व अलग है, कपड़े का अस्तित्व अलग है। और बताती हूं, सब्जी बन गई। अब उस सब्जी के अंदर हींग, जीरा, मटर, नमक, हल्दी, मिर्च, सभी कुछ उसके अंदर है ना, सब्जी के अंदर। और आप उसको क्या बोलते हो? मटर की सब्जी। अब वो मटर की सब्जी कहलाने पर भी क्या उसमें नमक का अस्तित्व अलग से पता नहीं चलता? जबकि दिख नहीं रहा, सब मिल गया, एक हो गया, सब्जी रूप बन गया। पर जब उसको खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तो मिर्च का अलग पता चलता है, नमक का अलग पता चलता है, हींग का अलग पता चलता है। मटर तो खैर पता चलती ही अलग, वो तो स्थूल दिख ही रही है सामने ही। जो मिले जुले दिख रहे हैं उनमें भी सबका अस्तित्व अलग अलग वैसा का वैसा है, अस्तित्व से नहीं मिले हैं। तो वहां पर वो उनका जो मिलना है ना, वो क्षेत्र से मिल गए हैं, एक जगह पर हैं, उसी प्रदेशों में सारे हैं, परंतु फिर भी सबका अपना अपना वर्चस्व, अपना अपना अस्तित्व, नमक का, तेल का, घी का, जीरे का, हल्दी मिर्च का, सबका अस्तित्व अपना अपना वैसा का वैसा अलग ही है। समझ गए? अब कपड़ा गीला हो गया, गीला कपड़ा जो हम धोते समय तो पानी से एकामेक नहीं हुआ, वो उसमें पानी का अस्तित्व अलग है और कपड़ा अलग है। अगर पानी का अस्तित्व अलग नहीं होता तो जब हम उसको धूप में सुखा फैलाते हैं ना, कपड़े को धोने के बाद, या वैसे भी धूप में ना भी सुखाएं और पड़ा रहे वो गीला कपड़ा कुछ समय तक ऐसे ही पानी से अलग होके, पानी से बाहर निकालने पर तो वो सूख जाता है। कपड़ा सूखता है कि पानी सूखता है? बताइए, क्या सूखता है? क्या कहोगे? पानी सूखता है ना, कपड़ा तो नहीं सूखता। कहते हैं हम, हाँ कपड़े सूख गए, लेकिन सूखता तो पानी है।
कपड़ा वैसा का वैसा रहता है। कहने का मतलब है कि एकम एक होना हमें दिखता है, ऐसे ही हमारी आत्मा के साथ जो कर्म है ना, हमें लगता है कि वो एकामेक हो गए, कर्मों से आत्मा बंध गई, पर बंधती नहीं है, बंधी हुई है ही नहीं, क्योंकि बंधने के लिए स्पर्श होना जरूरी है, और आत्मा में स्पर्श गुण है ही नहीं। आत्मा में वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, आकार नहीं है, स्पर्श नहीं है, तो स्पर्श गुण है ही नहीं आत्मा में, बंधेगी कैसे? कर्म ही कर्म से बंधे हैं, आत्मा से नहीं बंधे हैं कर्म, कर्म ही कर्म से बंधे हैं। कैसे? कभी आपने देखा गाय भैंस के गले में रस्सी बंधी हुई है? रस्सी बंधी हुई देखी होगी। अब बताओ, वो रस्सी उस पशु से बंधी है? नहीं। रस्सी की गांठ जब लगी है ना, तो रस्सी ही रस्सी से स्पर्श हो रही है। ये तो गहरी बातें हैं। तो आत्मा से कर्म बंधे हुए नहीं हैं, बंध ही नहीं सकते। कर्म तो पुद्गल हैं और आत्मा शुद्ध चैतन्य है। तो ये जो एहसास है ना कि मेरी आत्मा अलग है, और कब से बंधे कर्म पता नहीं है, तो बंधे हुए कब से हैं, इसलिए हमें उसका समय नहीं पता, उसका हमें टाइम नहीं पता, शुरुआत कब से हुई कर्म की और आत्मा के साथ में होने की, वो भी हमें नहीं पता। तो हम ऐसा कह देते हैं अनादि से कर्म बंधे हैं, यानी जब से आत्मा है तब से ही कर्म है। पर ये बात जमती नहीं है हमको। इसको ऐसे समझें कि जो भी वस्तु संसार में हम देखते हैं, जमीन से उत्पन्न होने वाली जो भी वस्तुएं, जमीन से क्या क्या उत्पन्न होता है? अनाज, सब प्रकार का धान्य, फल फूल, खनिज पदार्थ, सब जमीन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब आप देखो, जमीन से उत्पन्न होने वाली चीजें हमें शुद्ध नहीं मिलती, उसके साथ में हमें फालतू कचरा भी मिलता है, साथ में आता है कचरा। कोई भी फल देख लो, सब्जी देख लो, छिलके सहित, आवरण सहित। अब छिलके को तो नहीं खाते ना। संतरा जमीन से उगा, पेड़ से मतलब फल बना। अनाज जमीन से उगा, गेहूं ले लो, मक्की, ज्वार, चावल, कुछ भी अनाज ले लो, दालें ले लो, जिस रूप में हम खाते हैं उस रूप में मिलती है क्या हमें जमीन से? कचरे के साथ मिलती हैं। फेंकने योग्य वस्तु साथ में होती है, उसमें निस्सार, सार के साथ निस्सार भी मिलता है, और उस निस्सार को फिर हम अलग कर देते हैं और सार को ग्रहण कर लेते हैं। जो धान, घास फूस, छिलका, उसको हटा देते हैं, और अंदर का जो सार है, पल्प है, केले का छिलका, छिलके से ही उत्पन्न होता है ना केला, पेड़ पर जो लगता है, और छिलके साथ ही बाजार से मिलता है, पर छिलके को तो नहीं खाते ना, छिलके को हटा देते हैं, अंदर का जो पल्प निकलता है, नारियल है, कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, तो कचरा साथ में आता है। तो कचरे के साथ हम खाते नहीं है, कचरा अलग करके खाते हैं। अब जमीन पर उत्पन्न होने वाले, जो जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, क्या सोना हमें
वैसा ही प्राप्त होता है जमीन से, जैसा सोना हमें नजर आता है। गोल्ड, चांदी, तांबा, ये सब मिट्टी जैसे होते हैं, पता ही इनकी पहचान ही नहीं होती है कि ये क्या, कौन सा खनिज है। मिट्टी लगते हैं, वो तो एक्सपर्ट लोगों को पढ़ाई करके उनको मालूम चलता है कि यहाँ पर सोना हो सकता है इस मिट्टी के अंदर। फिर उसको तराशा, मतलब निकाला जाता है उसमें से। इसी तरह से हीरा कोयले की तरह दिखता है खान के अंदर, तो जैसा कोयला दिखता है वैसा हीरा दिखता है। फिर उसको अलग से पहचाना जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसको संकर्षण कहते हैं, उसको संकर्षण, उसको साफ सुथरा करके निसार को अलग करके और सार को ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हमें प्राप्त होने वाली हर चीज कचरे के साथ प्राप्त होती है, तो आत्मा भी हमें मिश्रित मिली है। शुद्ध आत्मा, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। शुद्ध आत्मा हमें नहीं दिखती है, क्योंकि शुद्ध आत्मा दिख नहीं सकती, किसी भी इंद्रिय से नहीं मालूम चलती। आत्मा का गुण है ये, तो शुद्ध आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम जब मनुष्य बने हैं यात्रा करके, या एक इंद्रिय से, निगोज से, कहाँ कहाँ से हम यात्रा करके आ रहे हैं, और हम यात्रा करके जब मनुष्य रूप में आए, मिथ्याती हैं, ठीक है, मिथ्या दृष्टि है, अभी तक मिथ्या दृष्टि है, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जब अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनने की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर सबसे पहले उसकी योग्यता बनती है मार्गानुसारी गुण की। मार्गानुसारी गुण जैसे जैसे उसमें आने शुरू होते हैं, जैसे जैसे बढ़ने शुरू होते हैं, वैसे वैसे उसकी प्योरिटी, उसकी योग्यता, वो शुद्धता, वो धीरे 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 निखरने लगती है। शुद्धता है सत्ता में, तो हर आत्मा उसमें केवल ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सारे गुण हैं, पड़े हैं सत्ता में, पर वो आवृत हो रखे हैं, ढके हुए हैं कर्मों से, तो वो प्रकट नहीं होते उस रूप में, शुद्ध रूप में प्रकट नहीं हो पाते। तो जैसे 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 मार्गानुसारी गुण उसको मिलने शुरू होते हैं और उसे अंदर में वैसा आचरण होने लगता है। आप देखो, थोड़ा सा शुरुआत से गुण लेते हैं। सबसे पहला मार्गानुसारी का गुण है न्याय युक्त आजीविका। न्याय युक्त आजीविका का क्या मतलब है कि जो उसको समझ आने लगे कि भाई मुझे किसी का मन नहीं दुखाना, कोई गलत काम करके मुझे पैसा नहीं लाना, अन्याय से, अनीति से, पाप कमा के मुझे आजीविका नहीं चलानी है अपनी, तो वो क्या करेगा? वो उसी प्रकार के कार्य करेगा, है ना। आपको पता है रत्नाकर डाकू की कहानी, जो वाल्मीकि बने बाद में, जिन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी। वो रत्नाकर डाकू थे। कैसे करते थे अपने परिवार का पालन पोषण? लोगों को मार के, लूट के, हत्याएं करके। कैसे परिवर्तन आया? जब उनको पता चला कि जो कुछ मैं करता हूं, बुरे कर्म, पाप कर्म, अशुभ कर्म, इन सब का फल कोई परिवार वाला नहीं भोगेगा, जिनके लिए मैं करता हूं, जिनको मैं खिलाता हूं ये धन कमा कमा के बुरे कार्यों से। तो उसको समझ आई, और ये समझ आना, बुद्धि में ऐसा बैठना कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसका फल मुझे ही भोगना है, कोई दूसरा उसका हिस्सा नहीं बांटने आएगा। जिनके लिए मैं कर रहा हूं, जिनको मैं खिलाता हूं, ये इस प्रकार का
धन कमा के जिनको मैं खुश करता हूँ, वो मेरा पाप नहीं बांटेंगे, मेरा कष्ट नहीं बांटेंगे, मेरे उस कर्म का फल नहीं बांटने आएंगे। वो जब मुझे दुख मिलेगा, बोएगा जैसा वैसा काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा जैसा करेगा। तो जो करेगा उसी को भोगना पड़ेगा। जब उसको ये बात समझ आ जाती है और वो हटने की कोशिश करता है गलत से, पाप से, जितने भी अशुभ भाव हैं, कर्म तो दूर, अशुभ भावों से भी बचने की कोशिश करता है। वहां पर समझो बस उसकी ये दिशा बदली, और दिशा बदली तो दशा बदली, शुरुआत हो गई उसकी। तो अभी है मिथ्या दृष्टि, अभी सम्यक दृष्टिपना नहीं आया उसके अंदर, परंतु मिथ्या दृष्टि होने पर भी मार्गानुसारिता गुण जब उसके अंदर आने शुरू होते हैं, उसके अंदर वो वैसी फीलिंग आनी शुरू होती है, समझ आनी शुरू होती है, तो धीरे 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 उसका रूप निखरने लगता है, अंधेरा हटने लगता है और उसका स्थान उजाला उसका स्थान लेने लगता है। तो न्याय युक्त आजीविका सबसे पहला है। जब उसको ये समझ आती है तो वो अपनी आजीविका, यानी जब पालन पोषण करेगा परिवार का, तो उसके लिए धन तो चाहिए उसको। तो धन कमाने के गलत तरीके छोड़ देता है, हर गलत बात से बचता है। वो स्वाध्याय करना चाहिए, तो समझ आती है। तो स्वाध्याय कैसा करना चाहिए? जहां हिंसाकारी बातें आती हैं, काम विकार की बातें आती हैं, ऐसे शास्त्र हैं। हाँ, शास्त्र भी हैं, उनको कुशास्त्र कहते हैं। काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, पाप शास्त्र, ये सारे 29 पाप शास्त्र होते हैं, वर्णन आया है। धनुर्वेद, दंड शास्त्र, उनसे बचता है वो। जैसे आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट, बहुत कॉमन हो गया, अब तो ये शब्द सब जानते हैं। तो आतंकवादी क्या करते हैं, हम लोग जिसको वो मारते हैं, निरपराधियों को मारते हैं। उनसे उनका कोई वैर थोड़ी ना होता है, बस उनको मारना है। वो जो मारने का उनके अंदर वो इस प्रकार का पागलपन आ गया है ना, ऐसे ही जो अन्याय से धन कमाते हैं, 2 नंबर का जो करते हैं, गुरु नानक ने कहा था ना कि इसकी रोटी के अंदर से खून की बूंदें गिर रही हैं, और गरीब किसान मजदूर, उसके घर की जो रोटी है, उसके अंदर से दूध की बूंदें निचोड़ने पर, दबाने पर उस रोटी के टुकड़े को दिखाया था, साक्षात दिखाया था सबको। मालिक भागो देख, इसलिए मैं तेरे निमंत्रण पे तेरे घर नहीं गया खाना खाने। तेरी रोटी में गरीबों का खून, और किसान मजदूर के घर की रोटी में दूध, दिखाया था, साक्षात करके दिखाया था। तो जो अमीर पैसे खूब कमाता है, सुख सुविधाएं जुटाता है, लेकिन 2 नंबर का पैसा, उसके अंदर गरीबों की आहें होती है, न मालूम कितनों का हाहाकार छिपा होता है उस पैसे के अंदर। तो ऐसा धन कमाने से बचता है कौन? मार्गानुसारी ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ता, ऐसा स्वाध्याय नहीं करता, ऐसे आजीविका के साधन नहीं अपनाता, पाप से डरता है। और उसके घर परिवार के अंदर जो उसके सदस्य होते हैं,
विवाह भी करता है, तो विवाह के समय भी क्या देखा जाता है? तो बच्चे का भी आजकल क्या देखते हैं? बस पैसा हो, खानदानी देखना भूल गए हम लोग। पहले के लोग सद्गुण देखते थे परिवार में, आज धन देखते हैं। तो ये मार्गानुसारता वाली बात नहीं है। यहाँ जहां भी आधुनिकता, फैशन, व्यसन, वो मार्गानुसारता नहीं है। मार्गानुसारता का मतलब है क्लॉकवाइज, जो सही दिशा है, सही मार्ग है हर बात में। बड़ों का सम्मान आज कहाँ रहा? औरों को तो छोड़ो, गुरु और माँ बाप का भी लिहाज खत्म होता जा रहा है। 5वां आ रहा है ना, कली काल चल रहा है ना, काल का भी प्रभाव है। तो मार्गानुसारी गुण जो यथार्थ में हमारे चारित्र बिल्डिंग करते हैं, हमारे चारित्र की आधारशिला बनते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग है ना। तो हमारे सम्यक आचरण के जो मेन बिंदु हैं वो है मार्गानुसारी गुण। तो मार्गानुसारी गुणों से जो 35 आपको बताए गए हैं, और आप उनको एक एक गुण को देखना, चिंतन करना। विषय बहुत लंबा है, वो सारा कुछ एक एक गुण को लेकर भी, अलग अलग गुणों पर भी बहुत कुछ बात की जा सकती है, पर उस विस्तार में मैं नहीं जा रही हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? केवल ये बताने का है कि सम्यक दर्शन तो सबको नहीं होता, और जिनको सम्यक दर्शन हो भी जाता है ना, वो भी पहली बात तो क्षायिक नहीं होता। क्षायिक सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, यानी जो आने के बाद जाए नहीं, उसको कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। तो क्षयोपशम वाला हो सकता है, उपशम वाला हो सकता है। तो उपशम वाला सम्यक दर्शन जो होता है उसे औपशमिक कहते हैं। वो तो अंतर्मुहूर्त मात्र का होता है बस। अंतर्मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त में होते हैं 48 मिनट, 48 मिनट्स। तो 48 मिनट में अनेकों प्रकार के अंतर्मुहूर्त हो सकते हैं। यानी 2 मिनट का काल है, वो भी अंतर्मुहूर्त है। यानी 48 मिनट से कम 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 जितना भी समय है वो सब अंतर्मुहूर्त में गिना जाएगा। 47 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है। 47 मिनट से 2 समय ज्यादा, 4 समय ज्यादा, यानी जब तक 48 मिनट पूरे ना हो जाए वहां तक उतना समय अंतर्मुहूर्त कहलाएगा। यानी मुहूर्त से अंदर अंदर का समय। तो 5 मिनट का समय भी अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त कोई छोटा कोई बड़ा बहुत प्रकार के हो सकते हैं ना। तो अंतर्मुहूर्त का ही काल है औपशमिक सम्यक का। तो उसके बाद या तो क्षायिक बन जाता है या फिर क्षयोपशमिक बन जाता है। क्षयोपशमिक में क्या है? कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है और कुछ प्रकृतियों का उपशम होता है, उसको कहते हैं क्षयोपशमिक। अब क्षायिक तो बड़ा दुर्लभ है, वैसे भाव ही नहीं आते आजकल के इस 5वें आरे में। भावों की निकृष्टता होती जा रही है क्रमशः क्रमशः, अवसर पड़ने का हाल है ना। तो क्षायिक तो बहुत बिरलों को किसी को होता है, अगर होता भी है तो क्षयोपशमिक। और क्षयोपशमिक समय की बात बताऊं आपको, वो तो बहुत थोड़े काल का होता है। अभी है, अभी मिथ्यात्व में चला गया, अभी है, अभी खंडित हो गया, बार बार खंडित होता है। और खंडित होने का मतलब सम्यक से मिथ्यात्व बन जाता है, सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाता है। जरा सा आ गया अहंकार, जरा सा आ गया हठाग्रह, जरा सी अपनी बात की ही आ गई, हाँ मेरी ही बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो इसको ही मानता हूं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा ही हूं। कोई भी बात, कोई एकांत आग्रह जहां आ गया वहां मिथ्यात्व आ गया।
यदि पता नहीं चलता भावों का कि कब कब वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाता है, अनेकों बार आता जाता है शायोपशमी सम्यक, तो इसका मतलब क्या, टिकाऊ नहीं है। और अगर कोई अपने को सम्यक दृष्टि समझे तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो कोई गारंटी नहीं है उसकी कितनी देर रहेगा उसमें, उस भावों में। तो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि वो भी, उसका भी जिक्र करना और उस पर निर्भर रहना कि हाँ भाई सम्यक दृष्टि हो गए, नहीं, उसमें भी कोई तंत्र नहीं है। तो हम अभी सारे ही ज्यादातर मिथ्यात्व के भाव में ही रहते हैं, अधिक समय मिथ्यात्व के भाव में रहते हैं। क्या कह दिया मैंने, बहुत बड़ी बात कह दी। यानी कि जिनको हम अपना गुरु कहते हैं, साधु साध्वी, है ना, गुरु कहते हैं ना, हम बहुत ऊंचा समझते हैं अपने से। हाँ वो ऊंचे हैं, मैं उसको नहीं नकार रही हूं, परंतु जो साधु बनने के बाद, संयम ग्रहण करने के बाद अगर अपने आप को ऐसा समझे मैं तो हो गया सम्यक दृष्टि, बहुत बहुत अपने आप को धोखा दे रहा है, आत्मवंचना कर रहा है। बार बार सोचे वो कि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होना तो कोई मायने नहीं रखता, क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाओ तो कुछ बात है। और तो भी अपने आप को अगर श्रेष्ठ समझ लिया दूसरों से, गए काम से, गई भैंस पानी में। मतलब सम्यक दृष्टि के गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, क्या वो हमारे अंदर हैं, साधु बनने के बाद भी हैं क्या? जब अपना आत्मनिरीक्षण करेगा व्यक्ति तो उसको निष्पक्ष होकर जब अपने आप को जांचेगा, परखेगा, तो उसको मालूम चल जाएगा कि मैं कैसा सम्यक दृष्टि हूं। हम जितने भी हैं इस समय, इस अवसरपणी में, काल के इस 5वें आरे में, हमें अपने आप को शुद्ध सम्यक दृष्टि, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा समझने की भूल नहीं करनी। पर हम ऐसा ही समझ लेते हैं, मैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं हूं। जब कभी मिथ्या दृष्टि की बात होती है, अरे मैं तो अच्छा ही हूं ना, ये दूसरों के लिए बात कही जा रही है। ईमानदारी से अपने आप को देखें तो पता चलेगा। तो मैं बात कर रही थी, हम सभी अभी उस शुरुआत में ही है, क्योंकि हमारे अंदर मार्गानुसारिता के गुण भी नहीं आए ना। तो मार्गानुसारिता के 35 गुण हैं, एक एक गुण से हम अपना निरीक्षण करें, अपने को तोलें, चाहे हम श्रावक हैं, चाहे हम साधु हैं, बाहर में हम कुछ भी हैं, लेकिन सच्चाई में, वास्तव में हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। कपड़े बाहर से बहुत अच्छे अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन अंदर में अपनी नग्नता, अपना नंगापन किससे छुपा है बताओ? बाहर में तो नंगापन नहीं दिखाते, बाहर में तो अपने को बड़ा अच्छा दिखाते हैं, बुद्धि में, क्रिया में, योग्यताओं में, पर अंदर में हम क्या है वो हर एक को अपना खुद का पता होता है। ईमानदारी से एक एक मार्गानुसारी गुण से अपना स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करें तो हमें पता चलेगा
कि अभी तो मार्गानुसारिता से ही दूर हैं। तो सम्यक दृष्टिपन्ना, मार्गानुसारिता तो ये तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होती है। पहला आधार है सम्यक दृष्टि होने का। सम्यक दृष्टि तो बहुत बाद में होएगा, उसके बाद मार्गानुसारिता सबसे पहले आएगी। अगर हमारे अंदर मार्गानुसारी वाले गुण भी नहीं है तो हम साधु कैसे हो सकते हैं, हम सावक कैसे हो सकते हैं। अपना अपना खुद का जरा वैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें, और जो हमने भ्रम पाले हुए हैं ना खुद के बारे में, जरा उस खुशफहमी से दूर हटें। कहने को तो बहुत कुछ है, पर शायद इस इशारे को समझ जाए आप, और जो समझ जाएगा उसका तो काम हो गया समझो। अभी तक हमने बहुत बार संयम ले लिया, ओगे पात्रों के मेरू पर्वत से भी बढ़ बढ़ के ढेर लगा दिए हमने, इतना संयम ले चुके हैं, पर हमारी गरज नहीं सरी। अगर ठीक से पालन किया होता, गरज सर जाती है हमारी, तो यहां नहीं बैठे होते हम। गरज नहीं सरी, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी, अपने आप को हमने बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी बढ़ा चढ़ा के। अपने खुद को देखें कि हम कहाँ हैं। बस यही उद्देश्य है इस मीटिंग का। हमारी आपकी चर्चा जो होती है ना, ये आपसी चर्चा है, बिल्कुल अनौपचारिक, कोई औपचारिकता नहीं, और अपने आपस की बातें हैं। कैसी बातें हैं? जो हमारे स्तर को, हमारे आत्मिक भावों को ऊंचा उठाने में मददगार बने, हमारे मनुष्य जन्म की सार्थकता, जिससे कुछ मूल्य प्राप्त करे, मूल्यवत्ता बढ़े हमारी, ये प्रयास रहता है अपनी बातों में, अपनी चर्चा और अपनी मीटिंग में। तो आज की मीटिंग का यही उद्देश्य मेरा, मैं मान रही हूं कि हमें थोड़ी सी ये समझ आए कि जो हमने गलत फहमियां, जो अपने को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन दे रखा है और वैसा दिखाते हैं, सचमुच में हम कहाँ हैं? क्या हमारे अंदर वो फाउंडेशन वाली चीजें, बिल्कुल शुरुआत की चीजें, वो भी आई हैं कि नहीं आई हैं? इसका हम अपना ईमानदारी से परीक्षण निरीक्षण करेंगे। मार्गानुसारी गुण हमारी आधारशिला है, हमारे चारित्र के स्तंभ हैं। आप समझदार हैं, और समझदार को इशारा ही काफी है। इतना ही कहकर मैं आज की अपनी चर्चा को यहीं विराम देती हूँ।